दोस्तों, माँ बनना हर एक औरत का एक सुनहरा, एक खूबसूरत सपना होता है। और इस सपने को पूरा करते करते महिला कई तरह के पड़ावों से गुजरती है। यानी कि 9 महीना हमारी प्रेगनेंसी का समय, जिस समय महिला कई तरह के जो चेंजेस हैं वो अपने अंदर फील करती है। चाहे वो खाने पीने को लेकर चेंजेस हो, चलने उठने बैठने सोने, हर तरीके के जो तरीके हैं उसमें उसके बदलाव आता है। कई तरह के प्रॉब्लम से मतलब परिवर्तन से वो गुजर के एक शिशु को जन्म देती है। अब वो शिशु जो है वो क्या होगा, ये जानने की सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षा जो है वो गर्भवती महिला के ही होती है फ्रेंड्स। तो आपकी छोटी सी इस इच्छा थोड़ा बहुत मैं पूरी करने की कोशिश करूंगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी जानकारी दूंगी कि होने वाला आपका जो शिशु है वो क्या हो सकता है। साथ ही साथ अपना अनुभव भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, 2 बार का अनुभव अपना, और आपको बताऊंगी बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, हमारे डॉक्टर्स विज्ञान क्या बोलती है। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा फूड आइटम जो अगर आपको बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं हो रही, जो कि दोनों बार मेरे साथ हुआ था अपनी बेटियों के टाइम पे, अगर आपके साथ भी वही हो रहा है तो बहुत हद तक मानिएगा कि पहली तो बेटी है अगर, तो दूसरी भी बिटिया आपके घर आ सकती है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं ज्योति बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, क्या होता है, बहुत तरह के हार्मोनल उतार चढ़ाव, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बहुत ही तेज़ी से बढ़ने की वजह से शरीर में कई तरह के परिवर्तन महिलाएं जो है महसूस करती हैं। जिसमें कि एक जो सब बिल्कुल शुरुआती दिनों में हमें परिवर्तन आता है वो रहता है नोज़िया, वॉमिटिंग, है ना। इन सब चीज़ों का जो रहता है वो सबसे पहले महीने में ही हमारे सामने ये लक्षण निकल कर आ जाते हैं। मतलब बहुत ही ऐसी कम महिलाएं होंगी जिन्हें इन चेंजेस से ना गुजरना पड़े। यानी कि बहुत ही कम ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें नोज़िया, वॉमिटिंग बिल्कुल भी ना हो। अधिकांश है 80 to 90% महिलाओं में ये लक्षण ज़रूर देखा जाता है। स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है क्योंकि हार्मोनल उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है और हमारा जो स्मेलिंग सेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। और शुरुआती दिनों में ये सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो मैं आपको अपना बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। बड़ी बेटी के टाइम पे मुझे कुल 15 से 20 दिन ऊपर हुए थे और मेरा जो स्मेलिंग सेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं बचा था मेरे सामने जिसे मुझे खाने की इच्छा होती हो। और दूसरी की बात करूँ तो दूसरी के टाइम पे तो मतलब पीरियड मिस होने के भी 1 हफ़्ता पहले से ही स्मेल इतनी तेज़ आने लग गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वो स्मेल जो थी वो किसी फूड आइटम की नहीं थी, लेकिन वो स्मेल एक जो गैस सिलेंडर हमारे घर में यूज़ होता है ना उसकी होती थी, जो 1 हफ्ते पहले से ही मुझे आने लग गई थी। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ दोनों प्रेगनेंसी का वो कौन सा फूड आइटम था जो मुझे दोनों के टाइम पे बिल्कुल हद से ज़्यादा नापसंद रहा था। फ्रेंड्स, बड़े बुजुर्ग कहते हैं अगर महिलाओं में मीठा खाने की इच्छा स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा होती है तो उसे लड़का होता है। और अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में खट्टा चटपटा खाने की इच्छा, नमकीन की ओर अगर क्रेविंग है तो उसे लड़की होती है। जबकि हमारे डॉक्टर्स, हमारी साइंस ऐसा मानती है कि जो भी महिलाओं में फूड क्रेविंग पाई जाती है वो जो गर्भस्थ शिशु है उसके पोषण से संबंधित जो भी उस हमारे बच्चे को जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके हिसाब से जो है हमें फूड क्रेविंग महिलाओं को महसूस होती है। ऐसा हमारे साइंस एंड हमारे डॉक्टर बोलते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ, साइंस कह रही है कि जो हमारे बच्चे को जिस चीज़ की हमारे शरीर में कमी है मतलब वो उस चीज़ की हमें फूड क्रेविंग ज़्यादा होगी ताकि बच्चे का डेवलपमेंट बिल्कुल सही से हो सके, कोई कमी ना हो सके। और ऐसे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि हमारी जो फूड क्रेविंग है वो हमें लड़के या लड़की की वजह से होती है। तो मैं अपने केस में आपको बताती हूँ मेरे साथ किस हद तक चीज़ें सही निकली थी दोस्त। चलिए आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। मेरा वो फूड आइटम जो दोनों के टाइम पर मुझे बिल्कुल सेम हद से ज़्यादा नापसंद रहा था और आपको भी ऐसा हो रहा है तो आप भी बहुत हद तक समझ जाइएगा, वो था रोटियाँ। यानी कि आटा, गेहूँ का आटे से मुझे इतनी ज़्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ स्मेल जिसे बोलते हैं मतलब कि अनएक्सपेक्टेड स्मेल जो कि मैं बर्दाश्त से बाहर था मेरा। मैं दोनों टाइम पे मैंने मैंने आटे का यूज़ किया ही नहीं है, मैं रोटियां खा ही नहीं पाई हूँ। बड़ी के टाइम पे तो मैं बताऊँ तो 9 महीने तक, जबकि 5वें महीने के बाद ये सब प्रॉब्लम्स लगभग ख़त्म होने लगती हैं। उसके तभी भी मेरे को ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी। आटे के साथ साथ मैं मैगी भी बिल्कुल नहीं खा पाती थी, बिल्कुल नहीं खाई थी मैगी। तो मैंने 1 साल तक भी नहीं खा पाई थी अपनी बड़ी बेटी के टाइम पे। और छोटी के टाइम पे आटे से ही मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल सबसे ज़्यादा रही थी। लेकिन
5 महीने के बाद जो है वो मुझे स्मेल नहीं आती थी आटे से। लेकिन ये फूड आइटम ऐसा था जो दोनों के टाइम पे मुझे कॉमन रहा था, एक के टाइम पे पूरे 9 महीने, एक के टाइम पे 5 महीने तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी दूसरी प्रेगनेंसी है और आपकी पहली बेटी है तो आप लोग इससे कुछ हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन इसका कुछ भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, सिर्फ कही सुनी महिलाओं का अपना एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ मैंने आपके साथ एक और एक्सपीरियंस ऐड कर दी है अपने 2 बार का, दोनों बेटियों का। उम्मीद करूँगी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।